Good morning, students. Today we will do chapter number 2, R of Government, part C of your social study book. In this chapter we will study about our government. So every country needs a government to take care of its citizens and to protect them from foreign attacks. For this they build schools, construct roads, highways, provide electricity and other necessary services. The government also takes action on many social issues. हर कंट्री को, पूरे विश्व में हर कंट्री को क्या नीड होती है? गवर्नमेंट की, एक स्थिर गवर्नमेंट की नीड होती है, ताकि वो अपने सिटीजन्स की केयर कर पाए, उनकी रक्षा कर पाए और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। कहाँ किस चीज़ से? बाहर के फॉरेन के अटैक से। फॉर दिस दे बिल्ड स्कूल्स, कंस्ट्रक्ट रोड्स, हाईवेज, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नेसेसरी सर्विसेज। इसलिए सरकारें क्या करती हैं? स्कूल बनाती हैं, रोड बनाती हैं, हाईवेज बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, घर में बिजली प्रोवाइड करती हैं और अदर नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या हेडिंग है? इसमें नेक्स्ट हेडिंग है पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस क्या होता है? जैसे आपका हाउस होता है, आपका घर होता है, वैसे ही पार्लियामेंट हाउस किसका हाउस होता है? जिसको हम लोग चूज़ करते हैं, जिसको हम लोग वोट देते हैं और जो ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीतता है। वो कहाँ जाके बैठता है? वो पार्लियामेंट हाउस में जाके आपके लिए काम करने के लिए आपके लिए बैठता है। तो पार्लियामेंट हाउस में कौन बैठता है? एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट का एक और काम क्या होता है? इसके साथ अपने पड़ोसी देश जो हैं और जो और दूर के देश हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन रहे, उनके साथ एक पीसफुल रिलेशन रहे, लड़ाई वाला ना रहे रिलेशन। क्योंकि लड़ाई वाला रहेगा तो क्या होगा? नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, टाइम बर्बाद होगा, वॉर होगा तो पैसे खर्च होंगे। और अपने सिटीजन्स को अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी हेल्थ देना, ये भी प्राथमिकता होती है सरकार की। When there are natural disasters like the tsunami or earthquake, the government had mainly organized and aid and assistance for the affected people. जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए यानी कि प्रकृति आपदा आए, तो उसमें क्या होता है? सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, भूकंप आ जाए, तो उसमें आपका क्या होता है? सुनामी में किसी का घर बह गया तो किसी का घर क्या हुआ? अर्थक्वेक में टूट गया, उसको नुकसान हो गया, तो इसके नुकसान कौन भरेगा? इसके नुकसान भरने की क्या रहता है? किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि क्या नाम से कोरोना चल रहा है, सरकार क्या बांट रही है? फ्री में आपको अनाज दे रही है ना? सभी घर आता होगा, चावल दे रही है या गेहूँ दे रही है। तो नेक्स्ट क्या है? नीड फॉर गवर्नमेंट। नीड फॉर गवर्नमेंट की हमें आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें रिक्वायरमेंट है? क्यों हमें उसकी ज़रूरत है? गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द गवर्नमेंट इज़ नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। या पहले पढ़ी चुके हैं। अगर भी गवर्नमेंट ना हो, पुलिस ना हो, तो फिर देखिए क्या रहता है? कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग मोस्टली लोग किसके डर से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं? क्योंकि पुलिस की, अगर सरकार नहीं रहेगी तो पुलिस नहीं रहेगा, और पुलिस नहीं रहेगी तो कौन चेक करेगा कि आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक। या आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, जब आपका देश में थोड़ा वो मजबूत सरकार नहीं होती है तो क्या होता है? बाहर लोग आके अटैक करते हैं और आप पे कब्जा कर लेते हैं, आपके देश पे कब्जा कर लेते हैं। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छे स्कूल प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, सड़कें देना, साफ पानी देना, खाना देना, ये सब सरकार की क्या होती हैं? ड्यूटी होती है। लेकिन आपकी ड्यूटी भी होती है, आपको मेहनत करनी है। अब सरकार की ड्यूटी नहीं है, हमेशा आपकी ड्यूटी भी आपको मेहनत करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े गरीब होते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है सरकार के लिए कि उनको प्रोवाइड करें। The quest for universal adult franchise. Sir, does everyone has the right to elect his or her representative? No, not at all. Taking into the consideration several factors, that makers of our reconstruction concluded that as an individual acquires maturity to understand various social issues only by a certain age. At present, in most countries of the world, voting right is given at the age of 18. In Switzerland, it is 20. Before 1998,
अब जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं, मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं, क्या आप भी वोट डालने जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी उतनी एज नहीं हुई है। जो इंडिया में वोट डालने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 18 वर्ष। अगर आप जिस दिन आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे उस दिन आप भी वोट डालने जाएंगे, ठीक है। 1989 से पहले ये एज कितनी थी? 21 थे, लेकिन 1989 से ये एज कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। एडल्ट फ्रेंचाइजी इन डिफरेंट कंट्रीज़, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग क्या वोट डालने की उम्र है वो बताई गई है। तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर, एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए क्या एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस। द डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच ऑन ईच अदर। तो जो मेन डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस होता है किसके बीच? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच, वो क्या डिफरेंस रहता है? लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच जो रिलेशनशिप रहता है, जो डिफरेंट रिलेशनशिप रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग ये जानते हैं कि ये यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, व्हाइल इन द पार्लियामेंट फॉर्म द एग्जीक्यूशन इमर्जेस फ्रॉम द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाता है, और जहाँ लॉ बनता है। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जहाँ जो ये लॉ एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ पावर्स एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स। पार्लियामेंट फॉर्म में क्या होता है कि एक मिक्स्ड पावर का होता है, ठीक है, और सबके पास पावर होती है और एक मिक्स्ड पावर का रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंशियल के पास इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव सैंक्शंस। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एक मोनार्किल होता है, एक डिक्टोरियल होता है। मोनार्कल में कौन होता है? राजा होता है। और डिक्टोरियल में कौन होता है? एक डिक्टेटर राज करता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ अपना जो उसने कह दिया तो वही सबका माना जाता है, ठीक है। और राजा में क्या रहता है? राजा हमेशा ही हेड रहता है। राजा रहेगा, उसके बाद बेटा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा रहेगा। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, इसमें हर बार एक नया देश का प्रधान चुना जाता है। मोनार्कल गवर्नमेंट एंड डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आप इसमें मेन पढ़िए कौन सा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि आपके यहाँ कौन सी है? आपके देश में कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। In the democratic form of government, the decisions are taken collectively. Elected representative of the people take part in the decision making. In the democratic form of government, decision taken collectively. Elected representative of the people take part in the decision making. तो इसमें कौन डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो पार्टिसिपेट करता है जिसको हम लोग चुनते हैं। कब चुनते हैं? जब हमारे यहाँ क्या होता है? इलेक्शन होता है। 2 बार इलेक्शन होते हैं, एक बार सेंटर का होता है, एक बार स्टेट का होता है। एक बार इंडिया के लिए होगा, दिल्ली सेंटर के लिए होगा, और दूसरी बार स्टेट यानी कि यूपी के लिए होगा, ठीक है। In the Indian Constitution came into force on the January 26, 1950। आपको मालूम ही होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स्ड हुआ? कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। There have been frequent changes in the government both at the level of the center and states. The changes over have always been peaceful. These has happened because the decision making process in India is collective and not on the whims and fancy individuality। कई बार सरकारें बदली हैं, लेकिन पहले जैसे होता था कि सरकार जब एक राजा का राज खत्म होता था, हम लोग देखते थे लड़ाई हुई है, फाइट हुई है और उसमें वॉर हुआ है। लेकिन अब हम लोग नहीं देखते। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिंपल डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिंपल जो होते हैं लोग, जो होते हैं आम जनता, वो क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को वोट देती है, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है।
ठीक है, और वही वो जिस पार्टी से होता है वो पार्टी जीत जाती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको फिर से रीड करिएगा एक बार और इसको रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।